खंबा गैनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज का 12th पार्ट। आज का टॉपिक क्या रहेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफिस। आपको याद हो लास्ट वीडियोस में हमने चीफ सेक्रेटरी टॉपिक को कवर किया था। जब चीफ सेक्रेटरी टॉपिक कर लिया है तो चीफ मिनिस्टर के मुख्य ऑफिस, जिसको हम चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस या मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय भी कहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए ये सिलेबस में कहां मेंशन्ड है, तो चीफ सेक्रेटरी टॉपिक यहां पे मेंशन्ड है, डिविजनल कमिश्नर हमने कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काफी टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो यहां लिखा हुआ है CMO, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक जिसने भी पॉलिटी मैजिकल डोज के 11 पार्ट्स नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। ठीक है, प्रीति ने मुझे लगता है 1 to 11 सारे पार्ट्स देख लिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मारो राजस्थान पे। वो वेस्ट बंगाल से जो है यहाँ पे तैयारी करते हैं बच्चे, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और आप सभी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी पे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मारो राजस्थान अब रुकेगा नहीं, पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। इस लक्ष्य के लिए इसमें आप सबको मुझे सपोर्ट करना है, तो क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसी में मैं 24/7 लगी रहती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ और अनाउंसमेंट है, और मेरी क्लासेस कहाँ पे देखने को मिलेंगी? आपको देखने को मिलेगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वहां पे डेली सुबह फ्री लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, जो आपको RAS, कॉलेज लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर या RPSC के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट किया, वो पुराने टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में डेली सुबह 8 बजे राजस्थान पॉलिटी का टेस्ट होगा। कल का टॉपिक है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC, ठीक है, और राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, RSHRC। तो इन दो टॉपिक्स पे कल आपका टेस्ट होने वाला है, तो सबको तैयारी होके आना है। पूरे के पूरे मारो राजस्थान को हमारे लर्निंग ऐप पे पधारना जरूर है। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से ओपन ना हो तो टेलीग्राम चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहां पे भी मैं लिंक शेयर करती हूँ, वहां से जाके भी आप लोग ज्वाइन कर लोगे। इतने तो एमआरपीएन स्टार्ट है, कुछ भी हो अनअकैडमी पे पहुंचोगे तो आवाज आनी चाहिए मारो राजस्थान से बच्चे आए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स हम वीकेंड पे करके खत्म कर लेते हैं। टॉपिक संडे को 12 बजे टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे लाती हूँ, फिर उनका फाइनल टेस्ट जो है वो संडे को होता है। ठीक है, तो आप सबको आना जरूर है। इसके साथ साथ RAS की नोटिफिकेशन आ चुकी है, कॉलेज लेक्चरर का तो सबको पता ही है। अगर आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए, तो विजय RAS बैच चल रहा है और युक्ति कॉलेज लेक्चरर का बैच, जिसमें अभी मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आइएगा। और 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक राजस्थान इकोनॉमी आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें हम बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। RAS वाले बच्चों को मैं कहती हूं हमेशा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, भर्ती प्रक्रिया लंबी है, टाइम लग जाता है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, 1 साल का लेने पे 2 महीने का। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे तभी प्लस ज्वाइन करें अगर वो कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी सारी वीडियोस आप लोग देख पाओगे, डेली 4-5 घंटे 3-4 घंटे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, तब 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, वीडियोस देखना बहुत आसान है, क्लास में ही आपको रटवा दिया जाता है चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, मुद्दे पर। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसे हम मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट या मुख्यमंत्री सचिवालय भी कहते हैं। सबको PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 2000 मेंबर्स हैं एक टेलीग्राम पे, एक पे हमारे 250 मेंबर्स हैं, दोनों टेलीग्राम चैनल्स हमारे ही हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा बेझिझक। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और PMO तो सबने सुना होगा, PMO की आज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की मीटिंग होती है। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, सारे काम करते हैं। उसी तर्ज पर स्टेट लेवल पर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए, चीफ मिनिस्टर को काम करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, मुख्यमंत्री कार्यालय बोल दें या सचिवालय बोल दें, एक ही मतलब है, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। क्लियर है सबको? पहला पॉइंट ये हो गया। तो जिस तरीके से
सीएमओ होता है उसी तरीके से सेपरेट चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट ऑफिस होगा टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स टू चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक और सचिवालय से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए इस सचिवालय का गठन किया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये क्यों बना है, आपको ये पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा जी इस साइड हो गया, चले कोई बात नहीं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट कौन होता है? ओवरऑल जो सेक्रेटरीट सिस्टम है उसका पार्ट होता है। जैसे हमने चीफ सेक्रेटरीट पढ़ा था तो वो जो मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड पूरा बैकएंड पे जो सारे काम करते हैं सचिवालय तंत्र होता है उसका पार्ट होता है, जो कि मुख्यमंत्री को इनका मेन फंक्शन क्या है? असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस जो है चीफ मिनिस्टर को प्रोवाइड करना, प्रशासनिक सहायता जो है वो प्रोवाइड करना, ये इनका मेन काम है। ठीक है, अब आपको चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के मेन फंक्शंस जब हम लोग को पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको एक कीवर्ड बता देती हूं। देखिए, जब हमने चीफ सेक्रेटरी पढ़ा था, चीफ सेक्रेटरी का काम क्या था? चीफ सेक्रेटरी का काम था पूरे राज्य के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीट है सबके ऊपर नजर रखना, सबको देखना, आपस में मिल बांट के काम करें। ठीक है, वो चीफ सेक्रेटरी तो मैंने क्या बताया था, करता धरता है पूरे के पूरे राज्य के सिस्टम के पर्दे के पीछे, राइट। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जहां पे आ गया तो यहां से कीवर्ड कैच कर लो, चीफ मिनिस्टर। तो इसके जो मेन फंक्शंस होंगे, मतलब पार्ट उसी का है, अलग नहीं है, ये नहीं बोल रहे हम कि अलग से कुछ है, पार्ट उसी का है, लेकिन ये मुख्यतः बेसिकली किससे रिलेटेड काम करते हैं? जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड फंक्शंस है ना, ज्यादातर वो काम होते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के या फिर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के। समझ में आ गए? यहां पे कीवर्ड आएगा जब भी फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन आए, चीफ मिनिस्टर टर्म देखना और उस पर टिक मार्क कर देना। ठीक है, बाकी डिटेल मैं करवा रही हूं, अंधाधुंध भी नहीं, पूरा हम थ्योरी पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कुछ बच्चे बोलते हैं हम आने से पहले लाइक करते थे, तो उनको बड़े वाला थैंक यू, मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूं आप सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच। चले, तो जस्ट एज कैबिनेट सेक्रेटरीट परफॉर्म्स द वर्क रिलेटेड टू कैबिनेट, जिस तरीके से कैबिनेट जो और छोटा सेक्रेटरीट हो जाता है वो काम करता है कैबिनेट के लिए। ठीक है, कैबिनेट होता है ना छोटा, मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री जी का, तो उसकी उनको हेल्प करने के लिए होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट। सिमिलरली उसी के तर्ज पर, बिल्कुल उसकी तर्ज पर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट होता है स्टेट का, जो मेनली किससे रिलेटेड काम देता है? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री। यहां पे एक बंदे पे फोकस कर दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पे सेंट्रल पॉइंट कौन हो गया? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के चारों तरफ हेल्प करने के लिए कौन है? सीएमओ है। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा हो, सीएम और सीएमओ। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। देखिए, जिस प्रकार मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य करता है, उसी प्रकार राज्य का मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य संपादित करता है। तो स्पेसिफिक कीवर्ड मैंने आपको कई बार बता दिया, आप कहोगे बार बार बोल रही हूं मैं, आदत है मुझे रिपीट करने की चीजें, क्या कर रहे हैं अब। ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया करो। मेन फंक्शन देखते हैं हम। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है सीएमओ का? सीएम ने जो बोल दिया, भाई वो काम वाम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा होना चाहिए ना। जवाबदेह कौन है? जवाबदेह तो सीएमओ ही है आखिरकार। ठीक है, टू सी वेदर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है, दे आर बीइंग प्रॉपरली फॉलोड, उनको पूरा इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? किस किस लेवल पे? स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, डिविजनल लेवल पे यानी संभागीय स्तर पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला स्तर के ऊपर। तो ये काम देखना किसका है कि जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वो काम तो टाइम पे होना चाहिए। पॉलिटिकल आपको पता ही है ना फिर चीजें। सीएमओ देखता है। कौन देखता है? चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, क्लियर है? याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट या चीफ मिनिस्टर ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, जिम्मेदारी क्या है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम करना लोगों की शिकायतों से लेके, आपने देखा होगा कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री क्या लगाते हैं? जनता दरबार लगाते हैं। हर महीने उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनकी शिकायतों का निपटारा करते हैं। तो उनके पीछे का जो बैकएंड का वर्क है कि एप्लीकेशन कहां पे जमा करानी है, सबमिट कहां पे होगी, तो वो कौन देखता है? सीएमओ देखता है। ठीक है, तो सीएमओ का और काम क्या है? अब इसको याद करने का आसान तरीका है, सीएम जो बनता है, बनता तो जनता के लिए ही है, तो जनता की शिकायतों का निपटारा तो करना ही पड़ेगा सीएम को। ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्क, लोगों की शिकायतों से रिलेटेड, रिड्रेसल ऑफ पीपल्स ग्रीवांसेस, लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनका निपटारा कैसे होगा। दूसरा फंक्शन है यूटिलाइजेशन ऑफ
ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फंड, चीफ मिनिस्टर फंड का यूज कहां कहां पे करना है, कोरोना में जाएगा, फ्लड में जाएगा, कहां पे जाएगा, तो वो सारी चीजें देखना ये भी सीएमओ का काम है, ठीक है। इसके साथ साथ कंप्लायंस ऑफ चीफ मिनिस्टर अश्योरेंस, चीफ मिनिस्टर ने अगर किसी को कोई वायदा कर दिया है तो वो पूरा होना चाहिए, वो भी कौन देखेगा, सीएमओ। तो कुल मिला के क्या बोल सकते हो, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी राइट हैंड थे तो इनको लेफ्ट हैंड मान लो आप, ठीक है। मतलब काम तो उतना ही जरूरी है सीएमओ, ठीक है, समझ रहे हो, पर्दे के पीछे काम करते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, चीफ मिनिस्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प प्रोवाइड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना मुख्यमंत्री जी को, उसके अलावा लोगों की शिकायतों को सुनना, उनका निपटारा करना, वो काम हो गया। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने जो वायदे किए उनको फुलफिल करना, चीफ मिनिस्टर फंड को यूटिलाइज करना। समझ आ गई मेरी बात, आ गई होगी आई बिलीव, ठीक है। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर को और क्या काम करने हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एडवाइस देने का काम भी करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एडवाइस आप लोगों ने देखा होगा, मतलब ये जो बड़े बड़े मंत्री शंत्री होते हैं, मैं डिस्क्लेमर साथ में, मैं तो बस जनरल बातें कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इनकी शादी होती है ना आईएएस ऑफिसर्स में, बेटे बहुओं की शादी कभी आप देखोगे तो देखना क्यों होता है, क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है भाई, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस तो देते ही देते हैं, प्रशासनिक राजनीतिक एडवाइस देने का काम भी करते हैं, ठीक है। याद रख लोगे, राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं, कौन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस प्रदान करता है, क्लियर है, याद रखोगे, ठीक है। कोई ऑफेंड नहीं होना, किसी को ऑफेंड होने के लिए नहीं बोलती हूं मैं कभी भी, ठीक है, आपको समझाने के लिए बोलती हूँ, मेरा पर्पस क्या है, स्टडी को सिंपल करना, दैट्स इट, इतना ही काम है मेरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है या ये जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट है कब बना था, राजस्थान में कब आया था, तो राजस्थान में बच्चों 1951 में ही आ गया था। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान इन 1951, 1951 में बन गया था मुख्यमंत्री सचिवालय, ठीक है। इसके साथ साथ अब इसके हेड कौन होते हैं, हेड के बारे में सबको क्यूरियोसिटी हो रही होगी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस भाई चलाता कौन है, कौन, किसके इशारे पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दिस सेक्रेटरीट कौन होता है, सेक्रेटरी, ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी टू जो मुख्यमंत्री जी के सचिव होते हैं वही जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस के हेड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वही होंगे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं वही जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस के हेड होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ इतना सोचना हमें है ही नहीं, ठीक है। दिस ऑफिसर इज यूजुअली, कौन मिलेंगे ये ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी देखा था, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, तो ये भी वही ही होते हैं भाई, ठीक है। सीनियर मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, आईएएस से कम सीएम लेंगे क्या, किसी के सलाह क्यों लेंगे, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर होते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं चीफ मिनिस्टर के, ये जो पोस्ट है, अब ये पोस्ट आप खुद ही बना दो, तोप तो है ही ना, इंपॉर्टेंट होती जा रही है, दिन ब दिन होगी ही, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कौन काम कर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं और सीएमओ के जो हेड हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लोगे, याद रख लोगे, ठीक है, भूलना नहीं है भाई। ऑफिसर ऑफ चीफ मिनिस्टर, पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट डे बाय डे, ये पोजीशन जो है दिन पर दिन क्या होती जा रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी करती जा रही है, पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है, ठीक है। अब सेक्रेटरी का फंक्शन और क्या क्या है, और क्या क्या कार्य है वो भी देख लेते हैं। इट इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता प्रोवाइड की बात खत्म, नो, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर की जो विजिट्स होती हैं, ओकेजनल दौरे होते हैं, उनके साथ साथ भी ये जो है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी जो होते हैं साथ साथ जाते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी तो हमेशा साथ साथ होते ही हैं, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर के कहीं कहीं जगह पे, कहीं पे विजिट करना है, कहीं पे दौरा करना है, तो उनके साथ साथ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं वो ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कैबिनेट में जो डिसीजन, जो निर्णय लिए गए हैं उनका पालन सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो काम भी कौन करते हैं, कुल मिला के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ही वो काम कर रहे होते हैं, क्लियर है, याद रखोगे, ठीक है। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर को बताते हैं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, असेंबली में क्या क्या काम चल रहा है, असेंबली का सेशन आता है, मुख्यमंत्री जी भी जवाब देते हैं, कोई नई घोषणा होती है वो भी अनाउंसमेंट करते हैं, तो वो सारा काम लेखा जोखा भी मुख्यमंत्री को जो सूचना देनी है, भाई ये मुद्दा चल रहा है इंपॉर्टेंट, ये इश्यू चल रहा है, ठीक है, और उनको असेंबली के कार्य में भी हेल्प करते हैं, याद कर लोगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी हेल्प रिक्वायरमेंट होती है वो कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स
ऑफिस करता है और ऑफिस के जो हेड होते हैं सेक्रेटरी, यानी कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी आप बोल सकते हो, मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी उनका काम करते हैं। ये बस गवर्नमेंट होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। हाँ, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में अभी कैसा सिस्टम चल रहा है, कितने चीफ मिनिस्टर के सचिव हैं, एक है या दो हैं। देखो 1998 से पहले जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, एक चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी होते थे, ठीक है, एक मुख्यमंत्री के सचिव होते थे, उनके अंदर 3 डिप्टी सेक्रेटरी आते थे, यानी कि 3 उपसचिव आते थे, 3 स्पेशल ऑफिसर आते थे, विशेष अधिकारी आते थे, प्रेस एडवाइजर होते थे, डिप्टी डायरेक्टर उप निदेशक होते थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, यानी कि सहायक सचिव होते थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी, विजिलेंस एसपी तो आप सब जानते हो वो होते थे, और दूसरा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता था वो होता था। तो ये 1998 के पहले का चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम चला करता था। 1998 के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, अशोक गहलोत जी ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सिस्टम में चेंज है किसने किया, तो श्री अशोक गहलोत जी के गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ। इन्होंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, थोड़े से बदलाव किए। क्या बदलाव किए, एक चीफ सेक्रेटरी की जगह, इतना बड़ा स्टेट है हमारा, कहते चलो 2 को दे देते हैं काम, ठीक है, तो इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई किया और इन्होंने 2 सेक्रेटरी रखे अपने लिए। कितने सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट की, ठीक है, और 74 डिपार्टमेंट्स थे, दोनों बांट दिए, आधे उसको आधे उसको, ऐसा काम कर दिया, ठीक है, ताकि काम आसानी से हो सके, सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेक्रेटरीज को नाम दिया चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट। आई होप आपको दिख रहा हो, है ना, दिख रहा है ना, चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट और चीफ सेक्रेटरी 2, ये नाम दे दिया इन दोनों को, ठीक है। 74 डिपार्टमेंट थे, बंटवारा कर दिया। और ये जो पोस्ट है इनकी ऐसा नहीं है चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट बड़े नंबर हायर लेवल पे आएगा, चीफ सेक्रेटरी सेकंड लोअर लेवल पे आएगा, नहीं, दोनों की पोजीशन को क्या रखा है, बराबर ही रखा है, बस 1 और 2 तो नाम मात्र के लिए है, वरना ये दोनों की पोजीशंस इक्विवेलेंट है, बराबर ही है, ठीक है, क्लियर है, ये चीज याद रख लोगे, ठीक है। तो इस चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में ये जो हमारा सीएमओ है, ये जो हमारा सचिवालय है आज के दिन पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर 2-2 डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, 2-2 उप सचिव होते हैं, और बाकी सारे पर्सनल जो है वो काम कर रहे होते हैं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी के अंडर। क्लियर है सबको, याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं, ठीक है, आसान तो है, भूलना तो नहीं चाहिए। अब और फंक्शंस देख लेते हैं, 3-4 फंक्शंस मैंने आपको पहले करा दिए, रिपीट नहीं करा रही हूं। जो बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं तो वीडियो स्टार्टिंग से जरूर देखेगा, ठीक है। शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूला करो आप लोग, शेयर, और उसके साथ साथ कमेंट्स। मैंने क्या बताया, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, जो हम बोलते हैं, तो आपके वर्ड से मुझे बहुत अच्छा एक अप्रिसिएशन, और कहाँ से अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे, आप ही लोगों से तो मिलता है, ठीक है, तो उसमें कंजूसी नहीं करनी आप लोगों को, सही है। चलो फंक्शंस देखते हैं। ये मेनली वर्क करता है, इसका मेन कार्य क्या है, मैंने फिर से बताया, कीवर्ड क्या बताया, चीफ मिनिस्टर, तो देखो वही बोल रहा है दोबारा से, वर्क्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अश्योरेंसेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने जो एक बार जबान से निकाल दिया, बोल दिया, वो बात पूरी होनी चाहिए। ये कार्य कौन देखेगा, सीएमओ देखने वाला है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन, नीति को लेकर जो भी डिसीजन लिए गए हैं, नीति निर्णय किए गए हैं, तो उनको लागू होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अभी कोरोना के लिए बाल कल्याण योजना आई है, तो वो ढंग से लागू हो रही है या नहीं, जो कोरोना के अंदर अनाथ बच्चे हुए हैं उनको सही से पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो ये कौन देखेगा, ये सीएमओ का देखने का काम है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ और क्या देखेंगे भाई, and administrative direction and assistance to in the works related to department under chief minister। कुछ डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर के पास डायरेक्ट मंत्रालय है ना, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो जो डिपार्टमेंट डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं उसमें पॉलिसी डिसीजन ढंग से काम हो रहे हैं या नहीं, उनको कोई हेल्प चाहिए या नहीं, तो वो सारा काम भी सीएमओ का होता है, ठीक है। कौन करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय ही करने वाले हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताते हैं कि ये इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइस दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस दे दी, सब कुछ कर दिया, तो ये और क्या करेंगे, फैक्ट्स भी बताएंगे, फिजिबिलिटी बताते हैं, एक प्रोजेक्ट का चलने लायक है, हमारे यहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, तो ये चीफ मिनिस्टर को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन तथ्य और सूचना के बारे में बताते हैं। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो, अगर मैं आगे अड़ भी रही हूं तो आपको सारी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, मैं प्रोवाइड तो करा ही दूंगी, है ना, परेशान नहीं होना, ठीक है। सेफ गार्डिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ
फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज हैं, कोई भी संबंधित फाइलें हैं, उनको सुरक्षित रखना और जिनका निस्तारण करना, मतलब उनको क्लियर अप करना। चीफ मिनिस्टर की टेबल पे फाइल्स पड़ी नहीं रहनी चाहिए, वो काम फटाफट फटाफट फिनिश भी होने चाहिए, तो उनको डिस्पोज ऑफ करना और उनको सेफ गार्ड, उनको सुरक्षित रखना। वरना सुना होगा ना आपने कभी कभी कुछ फाइलें ऐसी होती है जो आग लग के, जिसमें गहरे राज होते हैं, वो सारी क्या हो जाती है, आग लग के गायब हो जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफिस का काम है इन फाइलों को सुरक्षित करके रखना। ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई। उसके बाद टू एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अर्लियर डिसीजंस ऑफ कैबिनेट। जो पिछले डिसीजंस कैबिनेट ने कर दिया उनके ऊपर भी निगरानी रखने का काम कर रहे हैं कि वहां पे कार्य सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक ठाक इंप्लीमेंटेशन, ठीक ठाक लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारे काम है अपने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के। ठीक है, इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार के साथ तालमेल, बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, उसको लागू करना है तो राजस्थान के अंदर, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना हमें। ठीक है, तो केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार करना, कोऑर्डिनेशन करना, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना, कोरस्पॉन्डेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट्स। तो ये सारा काम भी सीएमओ ही देखता है, कौन सा लेटर आया है, किसका क्या रिप्लाई करना है, तो ये सारे काम मुख्यमंत्री जी से पूछ के किए जाते हैं। ठीक है, टू इंप्लीमेंट द अनाउंसमेंट मेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये तो हमने कई बार कर लिया, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को लागू करवाना। ठीक है, टू सॉर्ट आउट कंप्लेंट्स ऑफ जनरल पब्लिक, ये भी शुरू में आ गया था, रिड्रेसल ऑफ जनरल पब्लिक की जो भी कंप्लेंट्स हो उनको, एंड सेंड देम टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। वही ना कि जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, किसी की पेंशन नहीं बन रही, किसी भी कोई बुजुर्ग महिला है उसकी पेंशन नहीं बन रही, तो उसका जो पेंशन वाला डिपार्टमेंट है वहां पे वो एप्लीकेशन भेज दी जाएगी कि इनका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से उसको देखना, उन कंप्लेंट्स का, उन शिकायतों का निपटारा करना। ठीक है, ये सारे काम करवा के देखना। और इसके साथ मुख्यमंत्री जी की विजिट्स पे, जहीं पे भी मुख्यमंत्री को कहीं भ्रमण करना है, दौरा करना है, तो वो सारा का सारा प्रोग्राम सेट करना। ठीक है, उसके अरेंजमेंट को देखना, तो ये सारा काम भी सीएमओ ही करता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर्स फंड पहले भी कर चुके हैं, टू मैनेज चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, जो फैमिन के लिए, फ्लड के लिए जो भी फंड है उसको मैनेज करना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहां पे ज्यादा बाढ़ आई है, किसको कितना पैसा जाएगा, तो वो सारी चीजें, इसमें कोई डोनेट कर रहा है तो वो भी देखना है, इसका सारा लेखा जोखा रखना। ठीक है, तो ये सारा काम भी कौन करने वाला है, सीएमओ करने वाला है। ठीक है, भूल तो नहीं गए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना जल्दी से कर दो। ठीक है, जल्दी से कर दो। मैं चाहती हूँ मारो राजस्थान भाई अब रुके नहीं, हम 25 के जल्दी जल्दी टच करें, बहुत हो गया। ठीक है, तो रुकना नहीं है, चले। और उसके साथ साथ डिफेंस सर्विसेज असिस्टेंस, ठीक है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, जनरल असिस्टेंस एंड वॉलंटरी फंड्स, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी फंड हैं उन सबको मैनेज करने का काम कौन करते हैं, सीएमओ करता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में ये सारी चीजें आ जाती हैं, डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, और हॉस्पिटल डेवलपमेंट, जनरल असिस्टेंस, वॉलंटरी फंड्स, ये सारी चीजें जितने भी इसके अंदर आते हैं टॉपिक्स, उन सबको हेल्प आउट करना। रक्षा सेवा विभाग, चिकित्सालय, सामान्य सहायता, कोई फंड्स दे रहा है, डोनेट करना चाह रहा है, वो सब देखना। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स एंड अदर वेलफेयर स्कीम, जो भी जन कल्याण योजनाएं हैं उनको मॉनिटर करना, सही से लागू हो भी पा रही है या नहीं, ई मित्रा ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं, तो इस तरह की चीजें। टू मेक इनफॉर्मल कमेंट्स ऑन द फाइल्स कमिंग टू चीफ मिनिस्टर फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो कोई भी फाइल आई है उसके ऊपर अगर मतलब फॉर्मल चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ मिनिस्टर्स के जो सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री जी के, वो क्या है, वो एक ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, वेबर्स ब्यूरोक्रेसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर नहीं पढ़ा हो तो वेबर्स में जो ब्यूरोक्रेसी में वो ये बोलते हैं हर काम लिखित। अगर मुख्यमंत्री के सचिव को पानी भी चाहिए ना तो वो ये कहें कि मुझे एक गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर लिख के दो और हर चीज रिटर्न में होना चाहिए। वेबर ब्यूरोक्रेसी ये बोलती है। तो प्रैक्टिकली अगर सोचे तो हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाते। तो मुख्यमंत्री को हर एडवाइस तो लिखित में नहीं चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को अगर कोई सलाह मशवरा लेना है तो इनफॉर्मल कमेंट देने का काम भी कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस ही करते हैं। याद रख लोगे, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी ही करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल की हिंदी क्या होती है, अनौपचारिक टिप्पणियां करना। हर चीज फॉर्मल नहीं होती ना, कुछ चीजें वैसे भी बतानी पड़ती हैं, तो वो वाला काम है। समझ जाओ, आप समझदार है, राजस्थान के बच्चे समझ जाएंगे और बाकी सारे भी, पूरे इंडिया के बच्चे। अब उनसे कंप्लेन करने लग जाते कई बच्चे। इफ एनी डिपार्टमेंट कम्स अंडर चीफ मिनिस्टर, कोई विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के अंदर आ रहा है तो उसमें असिस्टेंस, इंस्ट्रक्शन देना, उनके कार्य से रिलेटेड वो सारा काम तो होगा ही। ठीक है, ये पॉइंट पहले भी डिस्कशन हो गया, दोबारा से नहीं करते। ठीक है,
टू फिक्स द टाइम एंड मीटिंग फॉर दोज हु वांट टू मीट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी से जो भी मिलना चाहते हैं उनकी मीटिंग्स अरेंज करना, उनका टाइम सेट करना, तो ये सारा काम करते हैं। कोई और वर्क है अगर मुख्यमंत्री जी ने बताया तो वो भी करना है। सेटलमेंट ऑफ केसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरसीज राजस्थानीज एंड ओवरसीज इंडियन, जो दूसरे देशों में हमारे राजस्थान के लोग रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था NRR, नॉन राजस्थानी रेजिडेंट्स, ठीक है, या इंडियंस रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो केस है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वर्ड नहीं आया, लेकिन ये पॉइंट आपको याद जरूर रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को भूलोगे तो नहीं, कि सेटलमेंट करना अगर जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं, ओवरसीज दूर रह रहे हैं, या ओवरसीज इंडियंस भी रहते हैं, उनका अगर कोई केस है, उनका अगर कोई मुद्दा मसला मसाइल है, तो उसको रिजोल्व करने का काम भी कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफिस ही करता है। सही है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना मना है मारो राजस्थान पे। इसके बाद है इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये तो बता दिया। क्लोजेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, ठीक है। डिस्चार्जेस सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी गंभीर जिम्मेवारी है उन सबको निभाना। इंपॉर्टेंट पोजीशन है इनकी कहाँ पे? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये तो हमें पता लग ही गया, इतना सब जब हमने पढ़ लिया है। बहुत ज्यादा गंभीर दायित्व का जो है ये लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल का टॉपिक बता देती हूँ। कल हम कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड सीएमओ के अंदर ही वो टॉपिक आता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आज का वीडियो लगा कैसा है बताइएगा जरूर, कमेंट्स देना मत भूलना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बस आप देख लीजिए, आपको लगता है एफर्ट्स किए गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कल सुबह 8 बजे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के ऊपर आप लोगों का टेस्ट होगा सुबह 8 बजे। दर्पण टेस्ट सीरीज लिंक दिया गया है, सबको पधारना जरूर है। मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।